हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 4 से 4.3। पिछली कक्षा में हमने किया था 4.2। आज करेंगे हम 4.3। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था कि हमने इसके द्विघात समीकरण बताए थे। द्विघात समीकरण बताया था हमने कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तीसरी कक्षा में हमने क्या किया था कि हमने उनके मूल बताए थे। ठीक है, x के अधिकतम मूल कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं, हमने वो बताया था। आज हम बताएंगे कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का ax प्लस स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इनमें यदि ये हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर d या फिर बी स्क्वायर बराबर -4ac। यदि ये हमारा 0 आएगा तो क्या होगा, यदि ये 0 के बराबर आएगा तो होगा कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और यदि ये संख्या हमारी माइनस में आएगी, जैसे माइनस का 1 मान लो, कुछ भी मान लो, तो क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न हमारे मूल निकलेंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे पर भिन्न होंगे। ठीक है, यदि प्लस का आएगा तो, और यदि माइनस का आएगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर -4ac बड़ा है 0 से, मतलब कि माइनस का है, तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac डी के बराबर। ठीक है, यदि ये हमारा डी से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, तो क्या होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, 2 मूल निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे, भिन्न भिन्न निकलेंगे। ठीक है, और यदि ये हमारा 0 के बराबर आता है तो वास्तविक होंगे और 2 मूल निकलेंगे, या तो दोनों प्लस के निकलेंगे या दोनों माइनस के निकलेंगे। ठीक है, और यदि ये 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब कि माइनस में होगा, माइनस का 1 मान लो, माइनस का 2 मान लो, तो ये क्या होंगे, इनके हम कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 बराबर 0। इसे हल करके देख लेंगे। ये हमारा ए होता है, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है ना। उसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे व्यापक समीकरण का रूप होता है। तो इसमें a बराबर हमारा क्या होगा, 2 होगा, b बराबर हमारा क्या होगा, -3 होगा, और c बराबर हमारा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, b हमारा कितना है, -3 है, तो इसका वर्ग -4। ये हमारा क्या है, 2 है, c हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, d बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए माइनस चिन्ह हट जाएगा। -4 दूनी 8 और 8 पन 40। ठीक है, 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। माइनस की बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब हमने क्या कहा था कि जब भी 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब कि माइनस में संख्या आए, तो उसमें क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, अतः
इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना। जब संख्या 0 से छोटी आएगी तो वो क्या होगी, माइनस में होगी। और 0 से छोटी संख्या को क्या क्या होती है, जब 0 से छोटा आएगा, जब हमारा 0 बड़ा होगा, जब हमारा 0 बड़ा होगा इससे, तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। पहले का दूसरा है, इसे हम हल करते हैं। तो a बराबर हमारा कितना है 3, b बराबर हमारा कितना है -4 और c बराबर हमारा कितना है 4। a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर हमारा कितना है 4। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे b² -4 ac। d बराबर b हमारा कितना है -4√3 का स्क्वायर -4 हमारा ऐसा कैसा, ये हमारा कितना है 3 है और सी हमारा कितना है 4 है। ये 4 का कितना हो जाएगा 16 और 3 का हम 3√3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा -4 12 और 12 चौको 48। डी बराबर 16 48 -48, 48 से 48 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो जब d बराबर होता है 0 के तो क्या होता है, दो बराबर मूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो बराबर। अतः चूंकि d बराबर है 0 के, इसीलिए इसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला होता है हमारा, जब इसके दो बराबर मूल निकालते हैं ना, तो इसमें हम x के मूल निकालेंगे। x कितने दो बराबर मूल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x का कि x बराबर b² माइनस, या तो यहाँ b² -4ac रख लेना, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, 4ac रख लेना बटे में 2a, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो b², यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, माइनस प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। या तो आप ये वाला फॉर्मूला रख लेना या आप ये वाला रख लेना। ठीक है, दोनों ही सही है। b हमारा कितना था -4√3। ठीक है, प्लस माइनस ये हमारा कितना था -√4, 4√3 4, ए हमारा कितना है 3 और सी हमारा कितना है 4। ठीक है, बटी में 2 और ए हमारा कितना है 3। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 4√3 प्लस माइनस, ये भी 48 होगा 48 और ये भी कितना होगा 48 होगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा प्लस माइनस
48 में से 48 जाएंगे, 0 बचेंगे, ठीक है, बटे में हमारा 6। तो ये हमारे 2 मूल निकल आए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इससे इसको काट देंगे, 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। ये 2 से 3 बार में कटेगा और ये 2 से 2 बार में काटेगा, ठीक है। x बराबर 2√3, 3√3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि 3 को, ये जो हमारा 3 है ना, इसको हम √3 इंटू √3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर हमारा कितना बच जाएगा, रूट x बराबर 2 अपॉन में √3, और यहाँ पे भी 2 अपॉन में √3, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा तीसरा, पहले का तीसरा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इसे हल कर लेते हैं। ए हमारा कितना है, 2, बी हमारा कितना है, -6, और सी हमारा कितना है, 3, ठीक है। फॉर्मूले में रख देते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर, बी हमारा कितना है, -6 स्क्वायर, 4 हमारा ऐसा कैसा, ए हमारा कितना है, 2, और सी हमारा कितना है, 3, 36, 6 का 6 में करेंगे तो 36, 6 36, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है। डी बराबर, ठीक है, 36 में से 24 गए तो कितने बचे, 12 बचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, चूंकि डी बड़ा है 12 से, ये डी से बड़ा है, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, चूंकि डी बराबर 12, इसके 2 भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो अब x के 2 भिन्न मूल निकालेंगे, ठीक है। -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 इंटू a, ठीक है। x बराबर, b क्या है हमारा, -6 प्लस माइनस d हमारा कितना है, d बराबर कितना है हमारा 12, इंटू a हमारा कितना है, 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस
इसको हम 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 3, 4 4 तिया 12। ठीक है, हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, ये 2 इंटू 2 है तो 1 2 को हम भाग ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, और 4 किसका वर्ग होता है, किसका रूट होता है, 2 का। जी हमारा अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4, x बराबर, इससे ये 2 दूनी 4 2 3 6, 3 प्लस माइनस 2 रूट बटे 2। ठीक है, तो ये या तो आप ऐसे भी सही है, और या फिर ऐसे लिख लेना, 3 प्लस 2 रूट बाई 2, और दूसरा है 3 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो इसके क्या निकलेंगे, दो भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये हम पहले के कर रहे थे, अब हम प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल होने का मतलब क्या होता है कि d बराबर हमारा कितना हो, 0 हो। बराबर मूल होने का मतलब होता है d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 होता है। ठीक है, और जब ये d से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो क्या होता है, मूलों के जो बराबर भिन्न 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 मान निकलते हैं, मूल के कितने निकलते हैं, भिन्न। और जब 0 बड़ा होता है d से, तो क्या होता है, d, तो इसके कोई हल नहीं निकलते, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसके दो मूल बराबर हो, तो d बराबर कितना हो, 0 हो, है ना। तो हम इसके हल देख लेते हैं। तो a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर हमारा कितना है k, और c बराबर हमारा कितना है 3। ठीक है, तो d बराबर हमारा 0 चल ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या लेते हैं, 0, क्योंकि d बराबर हमारा कितना है 0, b हमारा कितना है k स्क्वायर माइनस 4, a हमारा कितना है 2 है, और c हमारा कितना है 3 है। ये कितने होंगे, 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। ठीक है, के स्क्वायर बराबर में ये हमारा 0 चल ही रहा है। ठीक है, बराबर 0, हम 24 को बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, ये हम इस पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, कि 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा के बराबर, ये दो 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 है तो इनमें से एक भागा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट अंडर रूट 6। ठीक है,
ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्या हुआ था ना कि हमारा इसमें बोला था कि दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल का मतलब होता है d बराबर 0। ठीक है, तो हमने d बराबर क्या कर लिया, 0 कर लिया। हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर लिया। तो b का मान रखा, b कितना है, के पे वर्क कर दिया हमने। ठीक है, 4ac, 4 हमारा ऐसा, दो a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। k का वर्ग हो गया माइनस, ये इनका गुणा किया तो ये 24 आ गया। ठीक है, 24 को हम बराबर की उस साइड ले गए तो ये प्लस के हो गए। हमने 24 पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे हमने रूट चढ़ा दिया। ठीक है, 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो बाहर आ गया क्योंकि 2 इंटू 2 है, इसलिए ये दो हमारा बाहर आ गया। और ये क्या होगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो के बराबर कितना हो गया हमारा, 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये हमारा दूसरे का दूसरा। ठीक है, इसे हल करते हैं। के का इसमें के एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ a बराबर के, b बराबर माइनस 2 के, c बराबर 6। ठीक है, हमारा d बराबर हमारा कितना है, 0 है। तो हम d बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, b हमारा क्या है, b हमारा है माइनस 2 के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 4, ए हमारा कितना है के, सी हमारा कितना है 6 बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 को 24, 24 के बराबर में 0। ठीक है, ये 4 के स्क्वायर, ये 24 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के है तो क्या प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 यहाँ गुणा में है, यहाँ के गुणा में है, तो क्या करेंगे, गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाके बटे में चली जाती है। तो ये के स्क्वायर के बटे में क्या आ गया, के, ये 24 के बटे में क्या आ गया, 4, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। ठीक है, के से के, एक के से एक के कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, के बराबर 6। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं लगेगा, 6 बराबर के बराबर 6। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़े। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जैसे चौड़ाई अगर x है तो लंबाई उसकी क्या हो, 2x हो। तो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो उसकी यदि संभव है तो उसकी हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। माना कि ये हमारी बगिया है। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या है, x है। x माने और लंबाई क्या मानेंगे, लंबाई वो हमसे कह रहा है कि चौड़ाई से कितनी हो, दोगुनी हो। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसे हल करते हैं। पहले तो हम मान लेंगे इसकी चौड़ाई। माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, और लंबाई वो हमसे क्या कह रहा है, लंबाई हमसे कह रहा है कि वो चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है,
अब प्रश्नानुसार इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तब क्या करेंगे? क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है हमारा? 800। लंबाई हमारी कितनी है? 2x। चौड़ाई हमारी कितनी है? x बराबर 800। कितना होगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। ये दो कैसे हैं? गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएंगे? बटे में हो जाएंगे। 800 बटे 2, 2 चौके 8 और 0 ऐसा कैसा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 400। x बराबर, ये यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, रूट 400। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 20। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अथा बाकी चौड़ाई x बराबर कितनी है? 20 मीटर। और लंबाई कितनी थी? लंबाई 2x। 2x का हम गुणा कर देंगे 20 में तो कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। वो हमसे क्या कह रहा था? वो हमसे ये कह रहा था क्वेश्चन में कि क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से कितनी हो? 2 गुनी हो, और उसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया था? 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी हमें क्या करना है? लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले तो हमने उसकी बाकी क्या मान ली थी? चौड़ाई मान ली थी। कितनी मान ली थी? x मीटर। और लंबाई वो हमसे बोल ही रहा था कि चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया था। फिर उसने हमें इसका कितना क्षेत्रफल दिया था? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। लंबाई 2x, चौड़ाई x बराबर 800। ठीक है, हमने इनका गुणा कर दिया, 2x स्क्वायर आ गया बराबर 800। ये 2 को हम इसके बराबर किस साइड लाए तो ये क्या? बटे में आ गया। ठीक है, 2 से हमने 800 काटे तो हमारा 400 आ गया। यहाँ से हमने स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिया। ठीक है, तो 400 किसका वर्ग होता है? 20 का होता है। तो ये हमारा रूट हट गया। ठीक है, तो हमारी x कितना आ गया है? 20 आ गया। तो x हमारा क्या था? बाकी चौड़ाई थी। ठीक है, और लंबाई हमारी क्या थी? x से दुगनी थी। तो हमने 20 से 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 40 आ गया। अब हम इनका गुणा करेंगे ना 20 और 40 का, तो कितना होगा? 800 होगा। तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। तो हमें उनकी वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है? मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलो दोनों का योग कितना था? 20 वर्ष है। तो एक का हमने x मान लिया, तो दूसरे का हम क्या मानेंगे? जब हम पहले में से दूसरे में से पहले की आयु घटा देंगे तो हमें दूसरे की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तथा दूसरे
मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम? 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और मैंने बताया था पहले का मतलब होता पहला होता है तो उसका मतलब क्या होता है? माइनस करना है हमें। तो उनकी आयु क्या करनी? माइनस करनी है दोनों की। ये है हमारे पहले मित्र की आयु, इसमें से हम कर देंगे 4 माइनस, क्यों? चूंकि हमें गुणा करना है इसलिए हम इसे गुणा में लिखेंगे 20 माइनस एक्स। दूसरे मित्र में से भी हम क्या करते हैं? 4 माइनस कर देते हैं, बराबर कितना है? 48। चलिए अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 20 एक्स का करेंगे तो 20 एक्स माइनस 20 का 4 में करेंगे तो 20 चुके 80 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है। 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 माइनस के एक्स बराबर 48। ठीक है। चलिए अब हम इनका गुणा कर देते हैं। एक्स का 16 में करेंगे तो 16 एक्स माइनस 16 का 4 में करेंगे तो 16 चुको 64 माइनस एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स का 4 में करेंगे तो 4x बराबर 48। ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर को आगे ले आएंगे तो ये माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर हम आगे ले आए प्लस 16x और 4x कितने हो गए? 20x। ठीक है। अब 64 है, 48 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस के तो उधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। 48 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 8 12 की 2 हासिल आई 1 4 6 10 और 1 11 माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। ठीक है। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। 20x प्लस 112 बराबर 0। ये 0 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको फॉर्मूले में रख देंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी हमारा कितना है? माइनस 20 है और ये हमारा कितना है? 4। ये हमारा कितना है? 1 है और सी हमारा कितना है? 112। ये 400 हो जाएगा। ठीक है। 112 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है। डी बराबर 400 में से 448 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेंगे? माइनस के 48। अब ये क्या है? डी हमारा 0 से बड़ा है
ये हमारा माइनस है, तो माइनस होता है तो क्या होता है, इसके चूंकि d बराबर -48, इसके कोई क्या नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। क्योंकि 0 बड़ा है ना इससे, क्योंकि ये माइनस में है। चलिए यहां तक क्लियर है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि दो दोस्तों की, और उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो हमने पहले मित्र की आयु कितनी मान ली, x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु कितनी मान ली, दोनों का योग कितना था, 20। तो हमने दूसरे मित्र की आयु मान ली 20 माइनस x वर्ष। वो हमसे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमने दोनों की आयु में से 4 माइनस कर दिए, ठीक है, बराबर 48। ठीक है, ये हमने इन दोनों का गुणा, यहाँ पे 16 माइनस x बचा था, यहाँ पे हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, ये हमारी संख्या है, ये हमारा समीकरण आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इनको फॉर्मूले में रख दिया। तो ये माइनस का आया है हमारा, ये संख्या हमारी काय की आई है, माइनस की। तो हमने इसका क्या किया, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो क्या है कि ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि निम्न स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें वो एक पार्क की क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है हमसे। चलिए इसे हल करके देखते हैं। पहले हम उनकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि पार्क की लंबाई चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई कितनी मान लेते हैं, y मीटर। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इसकी परिमाप कितनी है, अस्सी मीटर। कितनी है, 80 मीटर। परिमाप हमारी क्या होती है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होती है बराबर में 80। ठीक है, दो हमारा ऐसा कैसा, लंबाई क्या है हमारी y, और चौड़ाई हमारी क्या है x बराबर 80। ठीक है, तो x प्लस y बराबर, ये दो हमारा गुणा में है तो नीचे जाके बटे में हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाके बटे में हो जाएगा। तो ये कितना हुआ है, 2 छको 8, और 0 हमारा ऐसा कैसा। तो x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, y बराबर 40 माइनस x। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब वो हमसे क्या कह रहा है, अब वो हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 400 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई।
बराबर 400। लंबाई हमारी कितनी है y और चौड़ाई हमारी कितनी है x बराबर 400। यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा x ऐसा कैसा रहेगा, ये हमारा कितना है 40 माइनस एक्स बराबर 400। ये कितना हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे ले आते हैं, प्लस 40x, ये 400 को हम बराबर किस साइड ले आते हैं, माइनस को लाते हैं बराबर 0। ठीक है, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, बराबर 0। ठीक है, 0 से हमारा माइनस कैंसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके मान निकाल के देखते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है हमारा 4 इंटू 1 इंटू 400, सी हमारा कितना है 400, तो डी बराबर 400 1600। 40 का वर्ग कितना होगा 1600 होएगा, 40 का 40 निकालेंगे डबल जीरो, ऐसा कैसा, ये दोनों जीरो आ गई और ये कितना हुआ 4 चौके 16। ठीक है, अब हम यहाँ पे 400 का 4 में करेंगे डबल जीरो, ऐसे कैसे, और ये 4 चौके 1600, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 1600 में 1600 का है 0। जब डी बराबर होता है क्या 0, तो क्या होता है इसके दो बराबर मूल निकलते हैं, ठीक है। अतः डी बराबर 0, इसके क्या होंगे दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम x बराबर मान लेते हैं, x बराबर फॉर्मूले में रख देते हैं हम b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है, x बराबर b का मान कितना है -40, ठीक है, प्लस माइनस डी हमारा कितना है 0, ये हमारा कितना है 2 और ए हमारा कितना है 1। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 40 बटे में 2, x बराबर हमारा कितना निकलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। ठीक है,
दो मूल लिख लेंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो चौड़ाई या लंबाई कभी भी माइनस नहीं होती, ठीक है। तो x बराबर अथा पाक की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी है, x बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना था, y बराबर 40 माइनस 20, 40 माइनस x था तो y बराबर 40 माइनस 20, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 20। तो अथा पार्क की लंबाई भी हम कितनी कितनी निकली हमारी 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हमारा 4.3 समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई परेशानी आ रही हो तो हमें कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।